इंसाफ और इंतकाम का वादा पूरा कर दिया, सीज फायर की दरखास्त पाकिस्तान ने नहीं की। भारत ने अमेरिका से जंगबंदी की ख्वाहिश का इजहार किया, कोई भारतीय पायलट पाकिस्तान की हिरासत में नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी कहते हैं पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने वाले तमाम 26 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। 2 मकामात पर ताकतवर तरीन दिफाई निज़ाम S-400 तबाह किया गया। कई जदीद सलाहियतों को आइंदा इस्तेमाल के लिए छोड़ा गया। बहादुर आवाम का शुक्रिया अदा करते हैं जो रियासत के साथ खड़े रहे। अफवाज पाकिस्तान साइबर और इंफॉर्मेशन महाज के सफ़े अव्वल के नौजवानों की मखरूस है। भारतीय जरहियत पर पाकिस्तान का जवाब एक निसाबी नमूना था। पाकिस्तान एयरफोर्स बामुकाबला भारतीय फ़ज़ाई स्कोर 6-0 रहा। पाकिस्तान ने तमाम ड्रोन्स और बग़ैर पायलट तैयारों का बर वक्त पता लगा लिया। हमारी कामयाबी की असल वजह एयर चीफ की जहानत है। एयर वाइस मार्शल औरंगज़ेब अहमद ने कहा पाकिस्तान एयर डिफेंस ऑपरेशन में तमाम ड्रोन्स और मिसाइलों की आमद मौजूद है। ड्रोन्स को जैम करके डाटा फ्राहमी की तकसीम को रोका। सॉफ्टवेयर हार्ट किल पॉलिसी बनाई। हार्ट किल सिर्फ इन इलाकों में किया गया जहाँ पर आवाम और शहरी मौजूद थे। शहरी इलाकों में ड्रोन्स की आमद के साथ ब्राह्मूस मिसाइल आया जिसे तबाह किया। विक्रांत हमारे निशाने पर था, हमले के बाद हुदूद से बाहर भाग गया। 8 से 12 मैग जहाज इस करियर पर मौजूद थे। फ़ज़ाई तौर पर भी विक्रांत की मॉनिटरिंग कर रहे थे। पाकिस्तान नेवी के वाइस एडमिरल रबनवाज ने कहा हमने तमाम बंदरगाहों को ऑपरेशनल रखा है। 6 और 7 मई की दरमियानी रात जारहियत का मुकाबला करने के लिए नेवी तैयार थी। हम मुसलसल 24 घंटे से समंदरी हुदूद की निगरानी कर रहे थे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की ख्वाहिश का इजहार। कहा अगर कश्मीर के कदीम तनाज़े का कोई हल निकल सकता है तो दोनों मुल्कों से मिलकर काम करने के लिए तैयार हूँ। जंगबंदी का फैसला करने पर पाक भारत क़यादत की तारीफ। कहा अगर ये फैसला ना किया जाता तो लाखों मासूम लोग मारे जाते। खित्ते को जंग की आग में झोंकने वाले मोदी पार्लियामेंट आओ और ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब दो। भारतीय अपोजिशन कांग्रेस ने पहलगाम वाक़े और ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। राहुल गांधी ने मोदी को लिखे खत में कहा मोदी पहलगाम वाक़े, ऑपरेशन सिंदूर और जंगबंदी के हक़ाइक़ पर पार्लियामान को आगाह करें। भारतीय फौजी अफसरान राफेल तैयारे गिरने के सवाल पर बौखलाहट का शिकार आए बाएं शाये करने लगे। सहाफ़ी का भारतीय DG ऑपरेशन से राफेल गिरने से मुतालिक सवाल। भारतीय DG ऑपरेशन से एयर मार्शल A के भारतीय ने जवाब दिया कि नुकसानात तो जंग का हिस्सा होते हैं। राफेल गिरने के सवाल का जवाब नहीं देना चाहता। इस सवाल का जवाब दिया तो फ़ायदा पाकिस्तान को होगा। यूरोपीय तज्जियाती दिफाई वेबसाइट ने भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की तबाही को सबसे बड़ा वाक़या करार दे दिया। बल्गारिया मिलिट्री रिव्यू की वेबसाइट में कहा गया इंतहाई अहम एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही से भारतीय दिफा कमज़ोर पड़ गया। पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक JF-17 थंडर में लगाया जिससे हमला करने की सलाहियत और बढ़ गई। कराची में एक माह के लिए दफ़ा 144 नाफिज नोटिफिकेशन के मुताबिक गैर कानूनी मवेशी मंडियों सड़क किनारे जानवर फरोख्त करने पर पाबंदी। कमिश्नर कराची ने कहा कि गैर कानूनी मवेशी मंडियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और PCB की तरफ से HBL PSL को रीशेड्यूल करने के लिए मुशावरत। बकिया मैचेस कराने के हवाले से अहम फैसला जल्द मुतवक्के। फ्रेंचाइजीज का मुकम्मल इन्हिसार मुल्की खिलाड़ियों पर होगा। बाकी मैचेस रावलपिंडी मुंतकिल करने पर गौर जारी। इवेंट का फाइनल कज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की ख्वाहिश का इजहार। कहा अगर कश्मीर के कदीम तनाज़े का कोई हल निकल सकता है
तो दोनों मुल्कों से मिलकर काम करने के लिए तैयार हूँ। जंग बंदी का फैसला करने पर पाक भारत क़यादत की तारीफ। कहा अगर ये फैसला ना किया जाता तो लाखों मासूम लोग मारे जाते। पाकिस्तान और भारत की क़यादत ने समझदारी दिखाई। खुशी है इस तारीखी और जुर्रतमंदाना फैसले में अमेरिका ने किरदार अदा किया। ट्रंप का पाकिस्तान और भारत के साथ तिजारत बढ़ाने के आज़म का भी इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर की जानिब से मसला कश्मीर के हल में मदद की पेशकश का खैर मकदम। अपने बयान में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा सदर ट्रंप की पेशकश जनूबी एशिया में पायदार क़याम अमन के लिए अहम है। अमरीकी सदर की क़यादत और आलमी अमन के लिए उनके अज़्म पर बेहद मशकूर हैं। पाकिस्तान और अमेरिका अमन व सलामती के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। बाहमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ के लिए करीबी ताउन किया है। अमरीकी सदर ट्रंप की शक्ल में पाकिस्तान को बेहतरीन शराकतदार मिल गया। तर्जुमान दफ्तर खारजा का भी कश्मीर पर ट्रंप की पेशकश का खैर मकदम। कहा तर्जुमान दफ्तर खारजा ने कहा है कि मसला कश्मीर का तस्फिया सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। जंग बंदी मुफाहमत में अमेरिका के तामीरी किरदार को सराहते हैं। अमरीकी इक़दाम इलाकाई इस्तेहकाम की तरफ एक कदम है। मसला कश्मीर के जनूबी एशिया और उससे बाहर के अमन व सलामती के लिए संगीन मुज़म्मिरात हैं। हर तरह के चैलेंज का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी पुरज़्म। कहा पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों और सालमियत का हर कीमत पर दिफा करेंगे। पाकिस्तान एक जिम्मेदार रियासत है। बुज़दिल भारत ने मासूम लोगों को निशाना बनाया है। DGISPR रात 10 बजे न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करेंगे। खित्ते को जंग की आग में झोंकने वाले मोदी पार्लियामेंट आओ और ऑपरेशन सिंदूर पर जवाब दो। भारतीय अपोजिशन कांग्रेस ने पहलगाम वाक़या और ऑपरेशन सिंदूर पर पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने का मुतालबा कर दिया। राहुल गांधी ने मोदी को लिखे खत में कहा मोदी पहलगाम वाक़े, ऑपरेशन सिंदूर और जंगबंदी के हक़ाइक़ पार्लियामान को बताएं। ऐवान बाला राज्यसभा के अपोजिशन लीडर अर्जुन खड़गे पहले ही मुश्तरका इजलास का मुतालबा कर चुके हैं। कराची से खैबर, कश्मीर से गिलगित तक कौम को पाक फौज पर फख्र। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की कामयाबी पर यौम तशक्कुर। मुल्क भर में जश्न, शहर शहर रैलियां, मुजाहिरे, अफवाज पाकिस्तान के साथ भरपूर इजहार यकजहती। मुल्क भर में दुआया तकरीबात। लाहौर, मुल्तान, चिनियोट, ओकाड़ा, साहिवाल, पाकपतन, राजनपुर में आवाम सड़कों पर। कंदकोट, कश्मोर, कोटरी, डहर की पड़ीदन समेत सिंध में भी जगह जगह रैलियां। मिट्टी में रैली के शुरका ने कश्मीर चौक पर केक भी काटा। पेशावर के कला बाला हसार के सामने जश्न, सैकड़ों अफराद की शिरकत। गुजरांवाला के पहलवान भी मैदान में। पिंडी में घोड़ों का डांस। बलोचिस्तान के इलाके उस्ता मोहम्मद में भी पाक फौज के हक में रैली। वाहगा बॉर्डर पर परेड देखने हजारों अफराद आए। जोशो जज्बा देखने वाला पाक फौज के हक में फलक शिगाफ नारे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का कहना है पाकिस्तान और भारत वसी तर मसाइल पर किसी गैर जानिबदार मकाम पर मुज़ाकरात करेंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा की तर्जुमान टेमी ब्रूस ने कहा अमरीका दोनों ममालिक में बातचीत के लिए पुरुमीद है। चाहते हैं ये सिलसिला लंबा चले। UN सेक्रेटरी जनरल और सदर जनरल असम्बली का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। अंतोनियो गुतेरेस ने कहा उम्मीद है पाक भारत जंगबंदी पायदार अमन में किरदार अदा करेगी। दोनों ममालिक में देरीना मसाइल के हल के लिए साजगार माहौल पैदा होगा। सदर जनरल असम्बली ने कहा जंगबंदी इलाकाई सलामती और इस्तेहकाम के लिए दोनों ममालिक के अज़्म का आकाश है। बांग्लादेश, कतर, तुर्की, फ़लस्तीन और बरतानिया समेत 30 ममालिक का जंगबंदी का खैर मकदम। चीन का पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के लिए साथ खड़े रहने का अज़्म। चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी का वज़ीर ख़ारजा सागदार से टेलीफोनिक राब्ता। पाकिस्तान और भारत से देरपा जंगबंदी के लिए मुशावरत और सफारती हल पर जोर। चीनी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि चीन पाकिस्तान की सालमियत और खुद मुख्तारी की हिमायत जारी रखेगा। चीनी वज़ीर ख़ारजा की भारतीय कौमी सलामती मुशीर अजित डोवल से भी गुफ्तगू। बातचीत से मसाइल का हल निकालने और कशीदगी में इजाफा न करने पर जोर।
कहा चीन पहलगाम हमले समेत हर किस्म की दहशतगर्दी की मुखालफत करता है। पाकिस्तान और भारत हमसाया मुमालिक हैं, इन्हें अमन और इस्तेहकाम को खतरे में नहीं डालना चाहिए। भारतीय सेक्रेटरी खारजा के पाकिस्तान पर सीज फायर की खिलाफ वर्जी के इल्जामात की खुद भारतीय मीडिया ने तरदीद कर दी। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में कई रोज बाद जिंदगी मामूल पर लौट आई। रात कोई फायरिंग और गोलाबारी नहीं हुई, ना कोई ड्रोन आया। अल जजीरा ने भी मकबूजा कश्मीर में जिंदगी मामूल पर लौटने की तस्वीर जारी कर दी। यूरोपीय तज्जियाती दिफाई वेबसाइट ने भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम S-400 की तबाही को सबसे बड़ा वाकया करार दे दिया। बुल्गारिया मिलिट्री रिव्यू की वेबसाइट में कहा गया, इंतहाई अहम एयर डिफेंस सिस्टम की तबाही से भारतीय दिफा कमजोर पड़ गया। पाकिस्तान ने हाइपरसोनिक JF-17 थंडर में लगाया, जिससे हमला करने की सलाहियत और बढ़ गई। यह अलामती पैगाम भी गया, पाकिस्तान भारत के बहुत अंदर जाकर हमला करने की सलाहियत रखता है। पाक फजाइया फजाओं की हुक्मरान। बरतानवी अखबार टेलीग्राफ का पाक फजाइया को जबरदस्त कराची तहसीन। लिखा, पाकिस्तानी तैयारों ने हवा से हवा में मार करने वाले जदीद मिसाइल इस्तेमाल करते हुए 5 भारतीय जंगी तैयारे मार गिराए। पाकिस्तान ने राफेल जैसे महंगे भारतीय तैयारे गिराकर अपनी फजाई बर्तरी साबित कर दी। आलमी सतह पर अस्करी माहिरीन को भी हैरान कर दिया। अल जजीरा ने कहा कि तारीख में पहली बार राफेल तैयारे तबाह किए गए। BBC ने कहा, भारत की हिकमत अमली नाकाम हुई, पाकिस्तान को फौजी महाज पर बर्तरी हासिल हुई। भारत फैसला कुन ज़र्ब लगाने में नाकाम रहा। पाकिस्तान की फजाई ताकत भारत के लिए चैलेंज बन गई। अरबों खर्च करके भी फायदा ना हुआ। दिफाई माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान ने भारतीय फौजी कैंप्स और एयर बेसिस को भारी नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान के हमले के बाद भारत ने अमेरिका से राब्ता किया, अमेरिका से सिफारती हल निकालने का कहा। पाक फौज की शानदार कारकर्दगी, आलमी मीडिया ने तारीफों के पुल बांध दिए। बरतानवी दिफाई तज्जियाकार एयर वाइस मार्शल रिटायर्ड ने कहा, पाकिस्तान की जानिब से राफेल तैयारे मार गिराना काफ़ी हैरान कुन है। फ्रांसीसी राफेल तैयारे को चीनी साख्ता J-10 के जरिए गिराया गया। चीनी मिसाइल नाकाबिले यकीन हद तक तबाह कुन सलाहियत के हामिल हैं। चीन मगरबी तैयारों के खिलाफ अपने मिसाइल सिस्टम को टेस्ट कर रहा है। बरतानवी दिफाई तज्जियाकार माइकल क्लार्क कहते हैं, पाकिस्तान ने चाइनीज टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की। J-10 तैयारे से राफेल गिराना वाकई हैरान कुन है। मेरे ख्याल से भारत को पाकिस्तान की तकनीकी सलाहियतों पर हैरानी हुई होगी। अमरीकी सहाफ़ी अलीना के मुताबिक जुम्मे की सुबह अमेरिका को एक तशवीशनाक इंटेलिजेंस इतला मिली, जिसके बाद अमेरिका ने पाक भारत कशीदगी में अपनी मुदाखलत बढ़ाई। ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस की तारीखी कामयाबी पर इजहार मसरत स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक कहते हैं, पाक फौज ने हर महाज पर दिफा को यकीनी बनाया। पूरी कौम ने इत्तेहाद और यकजहती का मुजाहरा किया। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज ने कहा, फौज पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में अपनी धाक बैठा दी। कौम हर मुश्किल से नबुर्द आज़मा होने की सलाहियत रखती है। वज़ीर ममलिकत बिलाल अज़हर कियानी ने कहा, फौज पाकिस्तान ने रवायती जंग में भी बालादस्ती का लोहा मनवाया। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा, आर्मी चीफ और फौज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करते हैं। भारतीय जारहियत का मौसर और मुंह तोड़ जवाब दिया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने कहा, बहादुर अफवाज ने वतन का दिफा जुर्रत और पेशा वराना महारत से किया। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा, पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का लोहा पूरी दुनिया में मनवा लिया। तारिक फजल चौधरी बोले, दुश्मन को हर हरकत का ऐसे ही मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। कौम मुत्तहिद और अफवाज नाकाबिले शिकस्त हैं। दुनिया ने जान दिया, पाकिस्तान अपने दिफा में एक कदम पीछे नहीं हटेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, शहदा की कुर्बानियों को रायगा नहीं जाने देंगे। नौजवानों को तालीम, हुनर, टेक्नोलॉजी से बाख्तियार बनाएंगे। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसे कोई दुश्मन मैली आंख से देखने का तसव्वुर न कर पाएगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी ने कहा, पाकिस्तान का जवाब भारत कई दहाइयों तक याद रखेगा। हिंदुस्तान को बड़ा शौक था कि नाश्ता लाहौर में करना है। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का भी अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। वज़ीर आज़म और वज़रा को मुबारकबाद।
भारत को करारा जवाब, आज़ाद कश्मीर में जश्न का समा। मुजफ्फराबाद में साबिक वज़ीर आज़म राजा फारूक हैदर की क़यादत में यौम तशक्कुर रैली। राजा फारूक ने कहा, पाक फौज ने कश्मीरी और हिंदुस्तानी मुसलमानों को जिंदा रहने का सबक दिया। जमात इस्लामी आज़ाद कश्मीर के ज़ेर एहतमाम आज़ादी चौक में रैली। ख़वातीन और बच्चों की शिरकत। बाग और ख्वाजा सरी में भी पाकिस्तान जिंदाबाद रैलियाँ। पोप लियो का पाक भारत जंगबंदी का खैर मकदम। अपने इतवार के पहले पैगाम में पोप ने कहा, दुआ है दुनिया में अमन कायम हो। दुनिया भर की ताकतों से अपील करते हैं जंग का खात्मा करें। पोप की इसराइल और गजा में भी जंगबंदी की अपील। दोनों ममालिक से यरगमालियों की रिहाई की दरख्वास्त। यूक्रेन रूस जंग के खात्मे की भी ख्वाहिश का इजहार। 12 मई को भारत से सिंतास मुआहदे समेत मुतनाज़े उमूर पर बात होगी। वफाकी वज़ीर आबी वसाइल मियां मोइन भुट्टो की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली जेनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। नीलम जहलम प्रोजेक्ट पर भारतीय हमले से नुकसान नहीं हुआ। वक्त आने पर हर फॉरम पर भारत को ठीक ठाक जवाब दिया जाएगा। पीसीबी की तरफ से एचबीएल पीएसएल को रीशेड्यूल करने के लिए मुशावरत। बकिया मैचेस कराने के हवाले से अहम फैसला जल्द मुतवक्के। फ्रेंचाइजीज का मुकम्मल इन्हिसार मुल्की खिलाड़ियों पर होगा। बाकी मैचेस रावलपिंडी मुंतकिल करने पर गौर जारी। इवेंट का फाइनल कदाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग की बहाली पर सवालिया निशान लग गया। सिक्योरिटी की वजह से गैर मुल्की खिलाड़ी खौफ का शिकार। ऑस्ट्रेलवी मीडिया के मुताबिक ऑस्ट्रेलवी खिलाड़ी दोबारा भारत जाकर खेलना नहीं चाहते। आईपीएल मैचेस जनूबी अफ्रीका मुंतकिल करने का ऑप्शन ज्यादा बेहतर होगा। भारतीय बोर्ड ने अहम मीटिंग बुला ली। क्रिकेट सुपरस्टार शाहिद आफरीदी का भी अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती। कराची में रैली में शिरकत। कहा, पाक फौज ने भारतीय जारहत का करारा जवाब दिया। भारत ने दोबारा मैली आंख से देखा तो बुरा हाल करेंगे। रेसर नादिर मक्सी भी साथ थे। पाक फौज को जबरदस्त कराची तहसीन। फ़ज़ाई हदूद खुलने के बावजूद फ्लाइट ऑपरेशन मामूल पर ना आ सका। मुतादिद परवाजें मनसूख, कई ताख़ीर का शिकार। मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाजें मुतासिर। जदीद टेक्नोलॉजी ने दौरे हाजिर की जंग के ज़मीनी हक़ाइक़ तब्दील कर दिए। साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी की एक्सप्रेस न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, भारत को ज़हन नशीन कर लेना चाहिए, कश्मीर उसका नहीं। भारत को अब एहसास होना चाहिए बातचीत के सिवा कोई रास्ता नहीं। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान का एक एक जवान हमारा फख्र है। हर साल 10 मई का दिन अफवाज पाकिस्तान को कराची तहसीन के तौर पर मनाया जाएगा। भारत को शिकस्त देकर अफवाज ने कौम को नया जज्बा दिया। दुनिया ने देख लिया, पाकिस्तान अपनी सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। शफकत और कुर्बानी का पैकर है जिसके पैरों तले जन्नत। माँ जैसा कोई नहीं। कुदरत का वो अजीम तोहफा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। माओं की अजमत को सलाम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में मदर्स डे। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तेज बारिश और यालाबारी। लाहौर में ओले पड़े, शदीद गर्मी का जोर टूट गया। इस्लामाबाद, पिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा में भी तेज बारिश। सरगोदा में आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक। बांग्लादेश में साबिक वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद की सियासी जमात अवामी लीग पर पाबंदी। अबूरी हुकूमत ने इंसदादे दहशतगर्दी कानून के तहत पाबंदी लगाई। इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल एक्ट में तरमीम की भी मंजूरी।
पाकिस्तान की अली सिस्टर्स का आलमी स्क्वॉश में कामयाबियों का सफर जारी। महानूर अली और सहरिश अली ने अमरीकी हरीफों को शिकस्त दे दी। यूएस जूनियर वुमेन गोल्ड स्क्वॉश चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। मार्क मार्किस ने ग्रैंड प्री में नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। मुसलसल 6 बार स्प्रिंट रेस जीतने वाले पहले मोटोजीपी राइडर बन गए। रेस में अपने भाई को 19 सेकंड से शिकस्त दी। और एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट का ड्रामा सीरियल पैराडाइज सुपर हिट। कहानी लेने वाली है नया मोड़। फिया ने कर दिया है शादी से इनकार। क्या तैमूर जान पाएगा इस फैसले के पीछे छुपी वजह? देखिए पैराडाइज हर पीर और मंगल की रात 8 बजे सिर्फ एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर।